लघु शंका करने जाएं तो 3-4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, हाथ पांव धुलें, तब जाकर के आप शुद्ध होते हैं लघु शंका करने के बाद। यदि आप दीर्घ शंका जाते हैं, मल मूत्र की क्रियाओं के हम बारे में कह रहे हैं, मूत्र विसर्जन के बाद 4 कुल्ला करें, हाथ और मुंह धुलें, इसके बाद ही आप शुद्ध होंगे, नहीं तो आप अशुद्ध हैं। आज लोग जाते हैं लघु शंका करने, हाथ मुंह नहीं धुलते। आपके बच्चे हाथ मुंह धुलते ही नहीं है लघु शंका के बाद, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, हाथ मुंह धुलते नहीं है, जाके बिस्तर में बैठ जाते हैं, जाके पढ़ने। आजकल बच्चे पढ़ते हैं, महाराज जी मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि तुम शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हो। जब भी लघु शंका जाओ तो जरूर से 4 बार कुल्ला करो, हाथ धो लो, पांव धो लो और हल्का सा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लो और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण शब्द का उच्चारण कर लो। अब आप शुद्ध हो गए। यदि आप दीर्घ शंका गए हैं, है ना, तो आप नहा के ही आए, वापस नहा के ही आए। यदि बिना नहाए, अब कई लोग ना जाते हैं और बिना नहाए सारे घर में घूमते रहते हैं। तुम अशुद्ध हो और इस अशुद्धि से दूसरों का नुकसान नहीं है, आपका ही मन आपको परेशान करेगा। आपके आज अपवित्र हो ना, अपवित्रता में घूम रहे हो। अपवित्र लोगों को जो नकारात्मकता है, जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं, वह जल्दी पकड़ लेती है। व्यक्ति नेगेटिव होता है, नकारात्मकता की ओर बढ़ जाता है। इसलिए शुद्ध बनो। लघु शंका और दीर्घ शंका यह मलमूत्र की क्रियाएं हैं। दीर्घ शंका जाने, दिन में 4 बार दीर्घ शंका जाना पड़े तो 4 बार नहाओ, पूरा ना नहाओ तो अर्ध स्नान करो। अपनी नाभि को गीला करो, नाभि से लेके पूरा पानी डालो। यहाँ गर्दन छोड़ के, यदि आपको सर्दी लग रही है, प्रॉब्लम है, तो सिर ना गीला करो, यहाँ कंधे से पानी डालकर सर्वांग शरीर को गीला करो। इतना भी ना कर सको तो अपनी नाभि तक पानी डालकर अपनी नाभि को गीला करो और पूरा पाँव हाथ सब गीला करके और फिर कपड़े चेंज कर लो। जो कपड़े पहनकर आप दीर्घ शंका में जाते हैं वो सारे कपड़े आपको धुलने चाहिए। अब आप कपड़े पहन के दीर्घ शंका हो आए और उसके बाद सारे घर में घूम रहे हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और यही भ्रष्टता तुम्हारी सर्वनाश का कारण बन जाएगी। महाभारत में एक कथा है राजा नल की। एक राजा थे नल, ये महाभारत, ये तुम कथाएं पढ़ा करो, ग्रंथ पढ़ो तो कुछ समझ में भी आए। राजा नल थे, वह इतनी शुद्धि का ख्याल रखते थे कि बहुत अधिक। एक दिन वो लघु शंका चले गए और वहां जब गए तो वहां से आए, रात्रि को उठे और लघु शंका गए और लघु शंका करके आए, ना उन्होंने हाथ धुला ना पांव धुले और इतनी अशुद्धि होने के कारण कलयुग उनकी खोपड़ी में आकर बैठ गया और उनका सर्वनाश हुआ है। लिखा है महाभारत में कि राजा नल पर जब कलयुग सवार हुआ तो उनके शरीर में कपड़ा भी नहीं बचा, सारा राज्य समाप्त हो गया, सारा यश, सारी कीर्ति समाप्त हो गई और जंगल में 2-2 रोटी के लिए दर दर भटकने लगे। ना पीने को पानी मिल रहा, ना खाने को कुछ मिल रहा, शरीर में कपड़े निर्वस्त्र घूम रहे हैं। लिखा है महाभारत में। किस कारण? केवल लघु शंका गए और वो हाथ मुंह धुलना भूल गए, इतने के कारण कलयुग आके बैठ गया। इसलिए आप तो कलयुग में ही रहते हैं, इसलिए जितना बच सको अपने आप को बचाओ। यदि आप शुद्ध रहोगे तो मुझे विश्वास है कि और लोग जितने परेशान हैं आप उनकी अपेक्षा कई गुना ज़्यादा सुखी रहेंगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो शुद्धता जरूरी है। अब देखो कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, जैसी राखो शुद्धि, आगे आप बोलो, वैसी बने बुद्धि। और सारी चीजें कहाँ से चल रही हैं? आज आपका यश है, आज आपका नाम है, आज आपके पास पैसा है, आज आपको लोग जानते हैं तो केवल आपकी बुद्धि के बल पर ही तो जानते हैं। आप बुद्धिमान हैं तो लोग जानते हैं आपको। तो जो आपकी बुद्धि है, क्या इस बुद्धि का संरक्षण करना आपका धर्म नहीं है? बोलो। आपके पास बुद्धि है तो वह बुद्धि पवित्र बनी रहे, इसका ख्याल रखना क्या हमारा और आपका फर्ज नहीं है? है। इसलिए आपका यदि आपकी शुद्धि बिगड़ जाएगी तो उसी दिन बुद्धि भी बिगड़ जाएगी। इसलिए शुद्धि ना बिगड़ने देना। और छोटे छोटे बच्चों को यही संस्कार दो कि लघु शंका जाओ। आप अपने बेटों को कहा करो लघु शंका जाया करें तो खड़े होके लघु शंका ना किया करें, लघु शंका बैठ के करना चाहिए। यह शिष्टता है, खड़े होके लघु शंका। आज तो बूढ़े बूढ़े दाढ़ी मूंछ पक गए, मरने वाले, इनको ज्ञान नहीं है कि खड़े होके नहीं लघु शंका करनी चाहिए। ये खड़े होके कहीं भी लघु शंका करने लग जाते हैं, इन्हें अक्ल ही नहीं है, कभी सत्संग किया नहीं, बाप दादों ने सिखाया नहीं। मूर्ख पैदा हुए, मूर्ख जिए, मूर्ख मर जाएंगे। इन्हें कोई ज्ञान नहीं शास्त्रों का, सिद्धांतों का। ये तुम्हारी पृथ्वी माता है। क्या है? माता है।
और हम माता की गोद में, अच्छा हम अपनी माँ की गोद में हैं, जब हम छोटे से थे ना तब हम माँ की गोद में यदि सुसु कर देते थे ना तो वो अपराध नहीं होता था। छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में यदि सुसु कर दे तो क्या अपराध है? कोई माँ उसे साफ करती है, पर वही बच्चा बड़ा हो जाए और फिर खड़ा होकर माँ की तरफ सुसु कर दे जानबूझकर, तो ये अपराध है या नहीं? मतलब गोद में सुसु करना अपराध नहीं है, पर खड़ा होकर के माँ की तरफ करे तो अपराध है। अरे तुम बड़े हो गए हो, ये भारत तुम्हारी माता है, बैठ के करना चाहिए। लघु शंका बैठ के करना चाहिए, खड़े होके करना अपराध है। ये माँ का अपराध बन रहा है तुमसे और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या अपराध कर रहे हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में मल मूत्र त्यागने का भी एक विधान है, कैसे त्यागना, क्रियाएं ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़े नियम लिखे हैं। इसलिए लघु शंका हमेशा बैठ के करना चाहिए पुरुषों के लिए विशेष रूप से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही प्रश्नोत्तरी वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।